नई दिल्ली से खबर, देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक शुरू हो चुकी है। मिडिल ईस्ट संकट को लेकर इस बैठक में मंथन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मुख्यमंत्रियों से वर्चुअल संवाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। वहीं विभिन्न राज्यों के सीएम बैठक में जुड़े हैं। चुनावी राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हैं। मिडिल ईस्ट संकट को लेकर इस बैठक में अहम चर्चा होने वाली है। महायुद्ध से पैदा हुए हालात से निपटने पर इस बैठक में मंथन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मुख्यमंत्रियों से वर्चुअल संवाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस बैठक में वर्चुअली शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित जो हैं अन्य राज्यों के सीएम भी इस बैठक में जुड़े हैं। तो देखिए, इस बैठक में मिडिल ईस्ट में जिस तरीके के हालात हैं और उसका असर कहीं ना कहीं देखिए जो पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत इस बैठक में होने वाली है। देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक शुरू हो चुकी है। मिडिल ईस्ट संकट को लेकर इस बैठक में अहम चर्चा होनी है। महायुद्ध से पैदा हुए हालात से निपटने पर इस बैठक में मंथन होगा, बातचीत होगी। किस तरीके से इन हालातों पर नियंत्रण पाया जा सकता है, कैसे इन हालातों को काबू किया जा सकता है, इन तमाम बातों को लेकर जो है विचार विमर्श होगा, मंथन होगा इस बैठक में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। विभिन्न राज्यों के सीएम जो है इस बैठक में जुड़े हैं। चुनावी जो राज्य हैं लेकिन वहां के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नई दिल्ली से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू हो चुकी है। देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाल सिंह जी, बैठक शुरू हो गई है, क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर? मिडिल ईस्ट में जो युद्ध के हालात बने हैं उसके कारण जो वैश्विक संकट दुनिया में मंडरा रहा है, ऐसे में भारत को भी उससे दूर नहीं रखा जा सकता और लगातार अन्य देशों के साथ साथ उस संकट की छाप भारत पर पड़ रही है। खासकर ऊर्जा से जुड़े हुए क्षेत्रों में संकट का सामना करना पड़ रहा है। गैस की दिक्कत, डीजल पेट्रोल की दिक्कत, ऐसे में ये दिक्कत ना आए, समुचित सप्लाई के साथ साथ ही महंगाई न बढ़ानी पड़े, ऐसे में सरकार ने कई कदम उठाए। खासकर राजस्थान के संबंध में बात करें तो 10% आवंटित अधिक किया है गैस का। इसके साथ ही जो सेस है उसको भी कम कर दिया है। तो ये तमाम प्रयास इसी कड़ी में उठाए जा रहे हैं कि चाहे किस तरह की दिक्कत हो लेकिन आम जन को दिक्कत नहीं आए। आपने देखा हो, सबसे पहले केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक की, इसके बाद राज्यों में सर्वदलीय बैठक हुई और आज पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीसी के जरिए जो हालात हैं उनकी जानकारी ले रहे हैं। सर्वदलीय बैठक के बाद पूरा एक निष्कर्ष निकाला गया कि कैसे इस लड़ाई को लड़ना है, कैसे इस संकट की घड़ी में एकजुटता के साथ हमें सामना करना है ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़े। कोरोना काल में पूरी दुनिया ने पूनम देखा कि किस तरह भारत ने इतिहास रचा कि वैश्विक संकट के इस दौर में जब पूरी दुनिया हिल गई थी, उस समय भारत ने न केवल उस संकट से उभरा बल्कि पूरी दुनिया के करीब 100 से अधिक देशों को वैक्सीन दी, फ्री वैक्सीन दी गई देशों को। ये बताता है कि हम कैसे संकट के दौर से अगर एकजुटता से चले तो उससे उबर सकते हैं। ऐसे में चूंकि एक बड़ी बात ये हो रही है, हॉर्मुज के कारण जो बाधित रास्ता हो रहा है उसके कारण अगर लगातार युद्ध चलता रहा, जैसे कि ये आशंका जाहिर की जा रही है, तो ऊर्जा से जुड़ी चीजों में दिक्कत आ सकती है, डीजल पेट्रोल की कमी आ सकती है, गैस की कमी आ सकती है। तो उन हालातों से निपटने के लिए क्या विकल्प अपने पास हो सकते हैं? ऐसे हालात अगर बनते हैं तो एक आम जन को कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए क्या तैयारी हो सकती है? स्वाभाविक है पीएम मोदी फीडबैक ले रहे हैं सभी मुख्यमंत्रियों से और कैसे इस संकट से उबरा जाए इस पर चर्चा हो रही है, विचार हो रहे हैं। मकसद एक ही है पूनम इसका कि सभी राज्यों को, सभी दलों को एकजुटता के साथ इस संकट की घड़ी में खड़ा रहना और आम जनता को भी समझना होगा, आम जन को भी समझना होगा कि ये वैश्विक संकट है, ये युद्ध के कारण आया हुआ संकट है। इस संकट की घड़ी में सभी को एकजुटता के साथ देश में एकजुट रहना है और सामना करना है। जी शुक्रिया लाल सिंह जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।